द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का है वंशज, पैंक जहाँ तक फाला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए। तो नई श्रृंखला में मैंने डिसाइड किया है कि नीतू मैम जो इंग्लिश की विजार्ड मानी जाती हैं और इनकी एक पुस्तक आती है जो बेहद ही शानदार है, जिस पुस्तक को पढ़ाकर बड़े बड़े शिक्षक आज जो है शिक्षक बने हैं। और इस पुस्तक को मैंने भी देखा है और मतलब मैंने क्या, हर किसी ने देखा है और ये बेहद ही हर सीजीएल एस्पायरेंट के लिए, एसएससी एस्पायरेंट के लिए और बाकी अन्य परीक्षा के लिए बेहद रामबाण साबित होती है। तो मैं इस श्रृंखला में इसी पुस्तक से करीब 700 प्लस वोकेबलरीज हैं, उनको कराने की जो है आपके साथ कोशिश करूंगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य रहता है। इनको मतलब अगर आप इस पुस्तक के माध्यम से इन वोकेबलरीज को पढ़ोगे उतना ही समय आप इस वीडियो के माध्यम से इनको न केवल पढ़ोगे बल्कि सुनोगे और देखोगे भी। तो 3 तरीके से आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे, चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और अच्छे से छप जाएंगी। तो यही एक मात्र उद्देश्य रहता है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। पुस्तक हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अगर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, किसी के पास नहीं है, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं और अगर किसी के पास है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि 700 प्लस जो वोकेबलरीज इस पुस्तक में दी हुई है जो बेहद ही शानदार है, आने वाली परीक्षा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एसएससी जीडी और बाकी अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। और तो बिना टाइम को व्यर्थ करें शुरू करते हैं। और आज इस श्रृंखला का पहला दिन है, इस वजह से मेरा इंट्रोडक्शन जो है इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ करें। तो इस पुस्तक का 26 चैप्टर है वोकेबलरीज के नाम से। तो आज हम इसी को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। अबेस का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। तो ये इसका सिनोनियम में हम यूज कर सकते हैं डिग्रेड को, ठीक है ना। डिग्रेड मतलब किसी की मान लो ग्रेडिंग करते हैं, डेट मीन्स उसको क्या करते हैं हम उसको उसका प्रमोशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका सिनोनियम डिग्रेड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रमोशन को हम इसमें इसका एंटोनियम यूज कर सकते हैं। अबेस नीचा दिखाना, ठीक, डिग्रेडिंग करना। उसके बाद है अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस करना, लज्जित करना। उसके बाद है एबेटॉयर। एबेटॉयर का मतलब होता है बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। बूचड़ खाना जहाँ पे पशु जो है पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, एक ऐसी जगह उसको बोलते हैं एबेटॉयर, ठीक है ना। उसके बाद है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना, है ना। तो ये गिव अप जो इसका सिनोनियम के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गिव अप करना, ठीक है। और उसके बाद है एबिरेंट। एबिरेंट का मतलब होता है असामान्य, एबनॉर्मल। एबिरेंट असामान्य, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को हम इसका सिनोनियम के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एबनॉर्मल, असामान्य, एबिरेंट। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, असामान्य के रूप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की अगले वर्ड की तरफ। एबिटमेंट। एबिटमेंट है दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। मतलब किसी की गलत इंटेंशन से हेल्प करना, है ना। मतलब आपकी उसमें जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उस सेंस में की गई हेल्प को हम बोलते हैं एबिटमेंट, एबिटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। एबियंस। एबियंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था, निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। तो अगर कोई निलंबित है, सस्पेंडेड है, तो उस अवस्था को बोलेंगे हम एबियंस। एबियंस के बाद है एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना। एबोर का मतलब क्या होता है, घृणा करना। डिटेस्ट भी बोल देते हैं, डिसलाइक भी बोल देते हैं और हेट भी बोल देते हैं, इसके सिनोनिम के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में। एब्जेक्ट हो गया बुरी हालत में। एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, ये इसके सिनोनिम हो गए, है ना। एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी ये इसके सिनोनिम हो गए। एब्ज्योर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग करना। एक तो एब्डिकेट हमने पढ़ा है त्याग देना, तो ये तो नॉर्मल त्याग देना, गिव अप कर देना, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं एब्ज्योर। एब्ज्योर सौगंध खाकर त्याग करना। तो रिनाउंस अपॉन ओथ, तो जब कोई अगर सौगंध खा लेता है उसके बाद त्याग करता है तो इसको एब्ज्योर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन सिद्धि हेतु स्नान। स्नान तो कर ही रहे हैं, नॉर्मल बात तो ले ही रहा है वो, लेकिन शुद्धि हेतु स्नान, शुद्धि के लिए जो है स्नान कर रहा है उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। उसके बाद है एब्निगेशन। एब्निगेशन त्याग देना, अधिकार या दावा। अब यहाँ पे एब्डिकेट हमने पढ़ लिया कि त्यागने से बहुत 3 वर्ड हमारे आगे आ चुके हैं। तो एब्डिकेट त्याग देना नॉर्मल तरीके से, है ना। एब्ज्योर सौगंध खाकर त्याग करना। और एब्निगेशन अगर आता है त्याग देना, तो त्याग इसमें क्या करना है कि आपको कोई अधिकार या आपका कोई दावा, है ना। जैसे आपने कोई भी मतलब किसी प्रॉपर्टी को लेकर क्लेम किया है ना, या आपका कोई अधिकार है, अगर आप उसको त्याग रहे हैं, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग रहे हैं कि हाँ मैंने इस चीज़ को त्याग दिया, तो ये एब्निगेट हो गया, एब्निगेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये आपका एबोर। एबोर का मतलब होता है निवास। एबोर का मतलब क्या होता है, निवास। उसके बाद है एबोलिश। एबोलिश उन्मूलन करना, है ना, उन्मूलन, टू पुट एन एंड टू, है ना, इस पूरी तरीके से। जैसे विधवा मतलब जो बाल विवाह होते थे उसको हमने एबोलिश कर दिया है, उनका उन्मूलन कर दिया है। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल इसका मतलब होता है ग्रेनिट, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, बहुत ही मतलब गंदा लग रहा है, अनप्लीजेंट सा है कुछ भी, तो एबोमिनेबल बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल होता है आदिवासी और नेटिव के रूप में जो हम इसको का सिनोनिम यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव होता है निष्फल, फ्रूटलेस या फ्यूटाइल, फ्रूटलेस या फ्यूटाइल, एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, ठीक है। उसके बाद है एब्रेसिव। एब्रेसिव है घिसने का सामान, एब्रेसिव है घिसने का सामान। सबस्टेंस यूज्ड फॉर रबिंग, जो भी सब्सटेंस है वो रबिंग के काम आता है उसको बोलते हैं एब्रेसिव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन, अब्रिज, शॉर्टन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई भी एक नदी है, ठीक है ना। अगर हमको उस नदी को पार करना है तो एक तो बहुत कोई लॉन्ग वे हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको संक्षिप्त करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो कैसे करेंगे, उस नदी के ऊपर एक पुल डाल देंगे, तो एक ब्रिज डाल देंगे, ठीक है ना। ब्रिज डाल दिया तो हमने क्या कर दिया, उसको संक्षिप्त कर दिया, तो एब्रिज का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त करना, शॉर्टन। उसके बाद है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब हो गया खत्म करना, किसी परंपरा या कानून को, तो एबोलिश सम कस्टम, तो किसी कस्टम को जब हम खत्म करते हैं, किसी रीति रिवाज को, परंपरा को, है ना, कानूनों को, ऐसी किसी चीज़ को हम खत्म करते हैं तो एब्रोगेट हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मान लो परंपरा थी बाल विवाह, बाल विवाह एक परंपरा थी,
पुरानी चली आ रही थी, कोई रीति रिवाज था, तो अगर हमने उसको खत्म किया है तो हम अबॉलिश ना यूज करके एब्रोगेट यूज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये दोनों एबॉलिश और एब्रोगेट दोनों सिनोनिम में भी यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है चीरा। एब्सिशन का मतलब होता है चीरा, कटिंग ऑफ। तो सिशन हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे सीजर होता है, सीजर तो सीजर किस काम आती है, वो चीरा लगाती है, है ना, काटने की काम आती है। तो एब्सिशन हो गया, तो हम इसको ऐसे ही जैसे सीजर की जो स्पेलिंग होती है ना वैसी होती है, तो ये वहीं से बन गया है सीजर, एब सीजर, ठीक है ना, चीरा। उसके बाद है एब्सकंड। एब्सकंड का मतलब हो गया, एब्सकंड का मतलब हो गया भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली, है ना, एकदम चुपचाप से कहीं निकल जाना, सीक्रेटली भाग जाना, तो इस एब्सकंड होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीट, है ना, कंप्लीटली तरीके से होता है यहाँ पे। और ये आपका होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जैसे कोई कुछ भी एब्सोल्यूट हो, वैल्यू हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कंप्लीटली होता है ये, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, है ना। उसके बाद है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व क्या है, दोष से मुक्त करना, पार्डन। एब्सॉल्व होता है दोष से मुक्त करना। उसके बाद है एब्सटेन, रोकना, परहेज करना या रिफ्रेन फ्रॉम। तो एब्सटेन अभी आपने हाल ही में बहुत सुना होगा, यूक्रेन रशिया केस में भारत जो है हर बार यूएन से एब्सटेन कर रहा है, यूएनएससी से एब्सटेन कर रहा है, यूएन असेंबली से एब्सटेन कर रहा है। तो एब्सटेन क्या कर रहा है कि जो वोटिंग हो रही है वहाँ से भारत परहेज कर रहा है, उस वोटिंग से परहेज कर रहा है कि ना तो वो यस में आंसर दे रहा है ना नो में आंसर दे रहा है, वोटिंग नहीं कर रहा है, तो वोटिंग से क्या कर रहा है, परहेज कर रहा है ना, परहेज कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, एब्सटेन कर रहा है ना, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से रिफ्रेन हो रहा है ना, किसी चीज़ से वो परहेज कर रहा है, रिफ्रेन फ्रॉम हो गया, ठीक है। एंड देन अगला वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त दस्तावेज। संक्षिप्त दस्तावेज सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद है ना, कुछ चीज़ें क्या है भावना के रूप में ही मौजूद हैं, जो हमारे पास पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, केवल भावना। शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, केवल भावना के रूप में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्लूज। एक्सक्लूज का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, मुश्किल या कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक्सक्लूज होता है जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल या कठिन, जो समझने में आसान ना हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये होता है एक्सक्लूज, ठीक। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यह है आपका एबिस्मल। एबिस एबाइस्मल। एबाइस्मल इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे या एबिस्मल करेंगे, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ किसी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना और समझाना है। और जितना कि आप बुक से पढ़ पाएंगे, जितना आप बुक से समझ पाएंगे, उन्हीं चीज़ों को कम समय में पढ़ना, देखना और सुनना, तीन माध्यम से, तीन तरीके से आपको रिकॉल कराने की मेरी कोशिश रहेगी। और ये बेहद ही कारगर साबित होगी अगर आप अच्छे से एक बार बुक से पढ़ लें, या मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और आप अगर वहाँ से पढ़ लें और फिर इसको सुन लें बस, है ना, या सुनने के बाद पीडीएफ पढ़ लें, तो ये बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे पूरी तरीके से। 3 से 4 बार आपका रिवीजन इस तरीके से हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा जो है याद करने का ये एक बेहतर ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं लेकर वर्ड की तरफ। एबाइस्मल। एबाइस्मल होता है आपका बहुत बुरा, नॉट मीजरेबल, वेरी बैड, मतलब जो मीजर तक नहीं किया जा सकता उस हद तक बुरा है ना, वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो उसको बोलते हैं एबाइस्मल, है ना। उसके बाद एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान जाना, एग्री टू डू। एग्री टू डू किसी कार्य के लिए मान जाना, तो वो क्या हो गया, एग्रीड। एग्री हो गया ना, एग्री को हम इसको एक्सीड भी बोल सकते हैं, एक्सीड और एग्री, मान जाना। उसके बाद है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, एप्लॉड इसका सिनोनिम के रूप में हम यूज कर सकते हैं, एप्लॉड, है ना, एक्लेम, प्रशंसा करना। उसके बाद है एकोलेट। एकोलेट का मतलब होता है पुरस्कार। एकोलेट का मतलब होता है पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट। अवार्ड ऑफ मेरिट जो होता है वो होता है एकोलेट। उसके बाद है अकम्प्लाई। अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज होता है आपका गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, क्राइम कौन होता है, जो आपका गुनाह का साथी, कंप्लाइज। देखो अब हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, बस याद करने का तरीका है। कम ये शब्द आपने सुना होगा ज़्यादातर साथ के लिए यूज होता है, और पुलिस, पुलिस लाइस जब यहाँ पे आ रहा है तो पुलिस समझ सकते हैं हम इसको, केवल याद करने का तरीका है। तो जब पुलिस किसी के पीछे क्यों पड़ेगी, अगर उसने कोई क्राइम किया हो तभी तो उसके पीछे पड़ेगी। तो अगर मतलब कोई गुनाह का साथी है तो गुनहगार के पीछे पुलिस पड़ती है, तो गुनह कम मतलब साथी, और पुलिस मतलब किसके पीछे पड़ेगी, गुनाह के पीछे, गुनहगार के पीछे, तो गुनाह का साथी। इस तरीके से हम इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कंप्लाइज। इसके बाद एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या सामंजस्य, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। तो कंप्लीटली एग्री होकर हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे एक्सीड मान जाना, एग्री टू डू, ये हम इसका एकॉर्ड और एक्सीड, एकॉर्ड और एक्सीड हम इनको सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एकॉर्ड मतलब समझौता होता है। एक्यूज का मतलब होता है आरोपी। कोई जो है आरोपी है, किसी उसने कोई काम किया है, कोई गुनाह किया है, तो उसके लिए हमको एक्यूज करार दे देते हैं। एक्यूज का मतलब हमने उसको गुनहगार साबित कर दिया है। वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। तो जो एक्यूज पर्सन होता है, इसका गुनाह साबित नहीं होता है, लेकिन जो है इस पर आरोप लगाया जाता है, आरोपी होता है, ठीक है, एक्यूज होता है पर्सन। उसके बाद है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है शिखर, शिखर, पीक, ठीक। एंड देन एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है बरी करना। एक्वाइट का मतलब क्या होता है, बरी करना। तो क्विट का मतलब पता ही होगा अच्छे से, क्विट मतलब छोड़ देना, है ना, किसी काम को छोड़ देना। एक्विट तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं बरी करने से, डिक्लेयर, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, है ना, जब कोई गिल्टी साबित ना हो तो उस केस में हम इसको कैसे याद करेंगे, एक्यूट बोलेंगे, ठीक है, एक्यूट। इसके बाद एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरमेंट, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरमेंट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरमेंट, ओके। उसके बाद एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अभी हमने इसे पढ़ा, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, तो किसी चीज़ को, किसी आदत को हम जब एडॉप्ट कर लेते हैं ना, हम यहाँ से उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्ट करने का मतलब क्या है, जब हम उसके अनुकूल बन चुके हैं तभी तो हम उसको एडॉप्ट करते हैं। कोई आदत हमारे जो है हर शरीर के हिसाब से, हमारी बाकी चीज़ों के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से जो जिसमें हम ढल जा रहे हैं, तो वो क्या है, एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। अब कोई किसी काम में प्रोफिशिएंट है ना, प्रोफिशिएंट है, पूरी तरीके से निपुण है, तो एडेप्ट होता है वो, एडेप्ट, ठीक है। उसके बाद एडोलसेंट। एडोलसेंट होता है किशोर। तो जो किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंट एज होती है, वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, तो जो एडल्ट की ओर ग्रो कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं एडोलसेंट, एडोलसेंट। उसके बाद एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन होता है मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कम्युनिटी, तो एडल्ट्रेशन होता है का मिलावट। उसके बाद एडल्ट्री, विवाहित संबंध या व्यभिचार, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। तो एडल्ट्री क्या होता है, एडल्ट्री होता है कि अगर आपका जो
आप जितने के बाद मैरिज से बाहर आपकी शादी होती है और शादी से बाहर भी अगर आपके कोई संबंध है और शादी से बाहर भी अगर आपका अफेयर है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है एडल्ट्री, ठीक है। इसके बाद है एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। तो अभी हमने यहाँ पे एडेप्ट किया था, है ना, हमने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, तो वहाँ तो अनुकूल हो गया। लेकिन एडवर्स, है ना, ये इसके अपोजिट में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल, ठीक है। तो अनफेवरेबल जो किसी के लिए होता है वो क्या होता है, एडवर्स होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये आपका आफ्टर मैथ, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। तो जैसे कोई घटना हुई है और जो बहुत ही गंदा सा मोमेंट है, तो उसके बाद का जो समय होता है, द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट। तो अप्रिय घटना के बाद का समय जो होता है आफ्टर मैथ होता है, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है हतप्रभ रह जाना, हतप्रभ रह जाना, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। तो एकदम मतलब जैसे कोई ऐसी फीलिंग आ जाए, वरी, एकदम शॉकिंग सी और एकदम चिंताजनक सी अगर कोई फीलिंग नजर आ जा रही है, तो वो हो रहा है अगेंस्ट, अगेंस्ट हो जाएगा। अजाइल का मतलब होता है लचीला, अजाइल का मतलब होता है लचीला। एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, तो अपने मतलब पूरा शरीर को अच्छे से मूव कर लेना, इधर उधर ही होता है एगाइल, एगाइल का। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी, एगोनी का मतलब होता है दर्द, दर्द का मतलब एक्सट्रीम सफरिंग्स, है ना, एक्सट्रीम सफरिंग्स अगर किसी को हो रही है बहुत ज़्यादा तो एगोनी हो गया। उसके बाद है एजाइल, एजल, सीट की श्रृंखला के बीच आने जाने का रास्ता, एजल। जरा इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ये किस तरीके से होगा, एजल होगा या एजले होगा, ठीक है ना, या कुछ और होगा तो वो भी बताएं। सीट के श्रृंखला के बीच जाने आने का रास्ता जो होता है नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट, होता है एजले, ठीक है ना। उसके बाद है एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट का मतलब होता है आपका पारस, वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। तो जो पारस क्या होता है, जो ट्राई करता है और जो भी बेस मेटल है उनको गोल्ड में बदलने की, तो ये होता है आपका पारस, एल्केमिस्ट बोलते हैं। तो अब हम यहाँ को मतलब इस चीज़ को याद कर सकते हैं, केमिस्ट, केमिस्ट मतलब केमिकल, केमिकल क्या करता है, किसी न किसी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी तो करता है। तो हम इसको यहाँ से वैसे याद कर सकते हैं कि जो अदर बेस को गोल्ड में चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है उसको पारस बोलते हैं, डेट मीन्स उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम। तो जो तलाक के पश्चात जो मनी दी जाती है, मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ, जो पत्नी को दी जाती है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, मैरिज के टूटने के बाद वो होती है एलिमनी। तो एलिमनी को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक तो होता है एलिमनी, मनी का मतलब तो हो गया पैसा, यहाँ से तो हम इसको पैसे से रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, है ना। हालांकि ये वो मनी नहीं है, वो एनी वाई नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे और पैसे से मनी। और एलिमनी ए से हम आफ्टर बना सकते हैं, आफ्टर, आफ्टर। तो मतलब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, एलिमनी को हम पैसे से, ठीक है। तो जो पत्नी को दी जाती है रकम तलाक के पश्चात उसको बोलते हैं एलिमनी। इसके बाद है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बेदी, बेदी, टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, है ना। तो जो कोई मान लो टेबल है या कोई स्थान है जहाँ पे ऑफरिंग्स जो रखी गई हैं रिलीजियस, पुट इन रिलीजियस प्लेस, तो किसी रिलीजियस जो है धार्मिक स्थल पर ऐसी चीज़ें रखी गई हैं तो उसको बोलते हैं अल्टर बेदी, ठीक है। उसके बाद है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है वाक युद्ध या कहासुनी, कहासुनी हो जाना, या वाक, वाक मतलब होता है मौखिक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ओरल तरीके से, है ना। तो कहासुनी जो होती है, अल्टरकेशन ये होता है लाइव लाउड आर्गूमेंट होती है ना, बहुत जोर जोर से कोई चीज़ की बातें करता है या इस तरीके की कुछ उनके बीच में लड़ाई होती है, उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। एंड देन आता है आपका एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट या द्विअर्थी, एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट या द्विअर्थी, मतलब एक मीनिंग, एक शब्द के हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा जो है मीनिंग बन रहे हैं किसी बात के, द्विअर्थी एक से ज़्यादा अर्थ हो रहे हैं तो उसमें एम्बिगस बोलते हैं। उसके बाद है एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब होता है सुझाव स्वीकार करने को तैयार, एमिनेबल का मतलब होता है सुझाव स्वीकार करने को अगर कोई तैयार है, विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, अगर कोई किसी को सजेशन दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है तो अगर उसको स्वीकार करने को तैयार है उसको बोलते हैं एमिनेबल। एमिएबल होता है दोस्ताना, एमिएबल होता है दोस्ताना, तो हम इसको दोनों को रिलेट कर सकते हैं। जब भाई सुझाव स्वीकार कर रहा है डेट मीन्स क्या होगा, वो दोस्त होगा तभी तो सुझाव को स्वीकार कर पाएगा, तो एमिएबल क्या होगा, दोस्ताने में सुझाव को स्वीकार करना, एमिनेबल, ठीक है। प्लेजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, ये मैंने केवल रिलेट करने के लिए बताया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद angst, angst का मतलब होता है चिंता, ग्रेट एंजाइटी, तो बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है किसी को, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो उसको angst बोलते हैं। एंड देन एंगोइस, एंगोइस का मतलब होता है वेदना या व्यथा, तो एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस जो होती है, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस जो होती है उसको बोलते हैं एंगोइस। एंड देन है एनोटेट, एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, एनोटेट का मतलब क्या होता है टिप्पणी, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज़ बात को लेकर तो ये होता है एनोटेट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, बात करते हैं अगले वर्ड की, एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, मेड डन बाय समवन अननोन, किसी अननोन के द्वारा बनाई गई या पूरा किया गया कोई कार्य क्या बोलता है जो है एनोनिमस होता है, ठीक है, गुमनाम के द्वारा, जिसकी हमें जानकारी नहीं है तो वैसी चीज़ें क्या होंगी, वैसा काम क्या होगा, एनोनिमस हो जाएगा। उसके बाद एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, संबंध या समथिंग एग्जिस्टिंग बिफोर, तो जो चीज़ें या कोई व्यक्ति पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्वगामी, ये पहले से आ चुका था काम, मतलब आना, तो एंटीसीडेंट हो जाता है। उसके बाद है अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता और इसका एंटोनियम होता है सिंपैथी, है ना। तो उदासीनता का मतलब लैक ऑफ इमोशंस होता है और सिंपैथी का मतलब होता है फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है। जो है सिंपैथी को गेन करने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है बहुत भयावह, वेरी बैड एंड शॉकिंग, तो कुछ ऐसा भयावह है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ शॉकिंग सी है ना, बहुत बुरा है तो वो अपेलिंग हो जाएगा। उसके बाद है अपीसमेंट, अपीसमेंट होता है तुष्टिकरण, तो तुष्टिकरण की राजनीति आपने सुना होगा तो वो इसी से रिलेटेड है। अपीसमेंट क्या होता है कि द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, तो एक ही पार्टी, एक ही दल, एक ही समुदाय को जो है एडवांटेज दिलाना, एडवांटेज देना, उनको एक ही को लाभ पहुंचाना होता है तुष्टिकरण, तो इसी बोलते हैं तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है ये पार्टी वो पार्टी, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो यही होता है अपीसमेंट। एंड देन आर्काइव्स, आर्काइव्स का मतलब होता है ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज जहाँ रखे जाएँ, तो जहाँ पे जो ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं, सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जहाँ रखे जाते हैं जिसको बोलते हैं आर्काइव। हमारे व्हाट्सएप में भी आर्काइव्स होता है, टेलीग्राम में भी आर्काइव्स होता है ना, हमारी ये जितनी भी, तो यहाँ पे क्या आर्काइव्स, हम जब चैट को आर्काइव्स कर देते हैं तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, एक तरीके से हम उनको एक किसी सेफ प्लेस पर रख देते हैं या फिर हम वहाँ रख देते हैं जहाँ से हमें ढूंढने में आसानी होती है,
तो समझने की बात है, ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज हम वैसी ही जगह रखेंगे जहाँ से हमें ढूंढने में आसानी हो, तो उस जगह को बोलेंगे आर्काइव्स। ओके। उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव बहस करने वाला होता है। आर्गुमेंट क्या होता है? बहस होता है। और आर्गुमेंटेटिव होता है आपका बहस करने वाला, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। तो जो क्या होता है, जो या तो आर्ग्यू करता ही रहता है या फिर हमेशा आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहता है, तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेटिव। एंड देन आता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है अच्छा वक्ता, जो अच्छी बातें कर लेता है, अच्छी तरीके से बोल लेता है। और गुड ऑडिटर। गुड ऑडिटर जो होता है अच्छा वक्ता होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकुलेट होता है। एंड देन एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म, तो ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एसेटिसिज्म संन्यास या वैराग्य। एसेटिसिज्म एसेटिसिज्म संन्यास या वैराग्य जो होता है, रिलीजियस बिलीफ एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। तो लाइफ के जो सुख को एकदम त्याग देता है वो वैरागी होता है ना। तो ये होता है एसेटिसिज्म, है ना। एंड देन असॉल्ट। असॉल्ट का होता है मारपीट करना। अब वायलेंट अटैक। वायलेंट अटैक जो करते हैं, असॉल्ट करते हैं, असॉल्टेड हिम, इस तरीके से आपने कुछ सेंटेंस सुने होंगे, तो उसका असॉल्ट का मतलब होता है वायलेंट अटैक। एंड देन एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, वैल्यूएबल। जो आपकी संपत्तियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको एसेट्स के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज होता है आपका जुल्म, वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट। जो वायलेंट या क्रूअल एक्ट होता है, ये होता है आपका एट्रोसिटीज। एंड देन एटीन्यूएट। एटीन्यूएट होता है आपका शांत करना, टू काम और सूथ। टू काम और सूथ, एटीन्यूएट होता है शांत करना, टू काम और सूथ। एट्रिशन होता है आपका शनि घर्षण। शनि घर्षण आपका क्या होता है? एट्रिशन, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। शनि घर्षण एट्रिशन होता है। उसके बाद है ऑगमेंट। ऑगमेंट होता है आपका बढ़ाना। ऐड टू या इंक्रीज, किसी चीज़ को बढ़ाना ऑगमेंट होता है। उसके बाद है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, राजसी, इंपोर्टेंट या मजेस्टिक। तो कोई चीज़ अगर इंपोर्टेंट है तो वो ऑगस्ट है, या फिर कोई चीज़ राजसी या मजेस्टिक है तो वो ऑगस्ट है। उसके बाद है ऑरा। ऑरा का मतलब होता है आभा, फीलिंग और कैरेक्टर पर्सन प्लेस सीम्स टू हैव, है ना। तो हमको एक ऐसा फीलिंग और कैरेक्टर, कोई एक फीलिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है किसी पर्सन या प्लेस का, सीम्स टू हैव, उसके होने का, ठीक है ना। तो ये होता है हमको ऑरा, ठीक है। उसके बाद है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है नापसंद, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। एवर्स होता है नापसंद, पूरी तरीके से डिसलाइक करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, तो ये होता है एवर्स। उसके बाद है ऑफुल। ऑफुल होता है अत्यंत बुरा, हेटफुल। ऑफुल होता है आपका अत्यंत बुरा। ओ ऐसे करके लड़कियां भी आपने देखी होंगी, बहुत बोलती हैं ओ। तो आप मतलब ऐसे मान सकते हैं कि वो इस सेंस में कर रही हैं, ओ बड़ा बुरा है ना। कुछ भी उनको बोल दो तो ओ चलता है, तो ये होता है हेटफुल, अत्यंत बुरा। उसके बाद है बेबल। बेबल मतलब होता है बड़बड़ाना। तो बेबल को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। बेबल जैसे बबल होते हैं ना, बबल, तो वो देखें आपने आवाज़ से करते रहते हैं कुछ अजीब सी, है ना। बबल जब बनते हैं और जब फूटते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो दैट मीन्स हमको क्या कुछ बड़बड़ा रहा है, मतलब समझ तो नहीं आ रहा है पर बोले जा रहा है, तो ये हो गया बेबल। बेबल को आप बबल से रिलेट कर सकते हैं। टॉक इन अ वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो कुछ इस तरीके की भाषा में बोलता है जैसे, तो वो डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड, तो ये होता है बड़बड़ाना। बेबल, बबल से रिलेट हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद है बेचेनेलियन। बेचेनेलियन होता है आपका, बेचेनेलियन पढ़ेंगे, जैसे बेचेनेलियन पढ़ेंगे या प्रोनाउंसिएशन बता देंगे मुझे, है ना। इसका मतलब होता है शराबी। शराबी होना ड्रंकन, है ना, ये हमको अच्छे से पता है। बैक बाइट। बैक बाइट होता है चुगली करना, टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, तो किसी के पीछे जो है, पीछे से जो है उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, तो बैक बाइट। तो बैक का मतलब होता है पीछे से, और बाइट का मतलब चुगली, है ना। बाइट का मतलब यहाँ हो गया चुगली। तो बाइट मतलब क्या, हम मुंह से जो करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो बाइट करते हैं, तो उसको क्या, तो चुगली भी क्या है, ऐसे मतलब बोल के चुगली कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं बैक बाइट, पीछे से चुगली करना या बोलना, ठीक है। उसके बाद है आपका बेजर। बेजर का मतलब होता है परेशान करना, एनॉय। बेजर का मतलब, बेजर पढ़ेंगे, बेजर पढ़ेंगे इसको, परेशान करना, एनॉय। एंड देन है बैडीनेस। बैडीनेस का मतलब मजाक में चिढ़ाना। मजाक में चिढ़ाना, प्लेफुल, टीजिंग और बेंटर, है ना। मजाक में चिढ़ाना किसी को तो होता है बैफल। बैफल होता है चकरा देना, कंफ्यूज करना, है ना, किसी चीज़ को बैफल कर देना, कंफ्यूज कर दिया यार तुम तो बिल्कुल, बैफल। एंड देन है बेट। बेट मतलब होता है चारा, स्नेयर, ट्रैप और डिकॉय, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। इसके बाद है बिल्कुल। बिल्कुल होता है पर घातक, हानिकारक, डेडली, बाक। बिल्कुल हो गया पर बहुत ज़्यादा घातक, हानिकारक है ना, बहुत ज़्यादा डेडली, बिल्कुल। बेल। बेल मतलब जैसे बेल को हम ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हैं, बेल मतलब हम कर सकते हैं बैल से, है ना। और बैल जो चीज़ है मतलब बैल से मतलब पूरी तरीके से बैल की तरह है, बैल को ले हो गया, तो बैल को क्या हो गया, एकदम खतरनाक। बैल खतरनाक होता है तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, घातक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ओके। उसके बाद बात करेंगे बक। बक होता है अनिच्छुक होना, मतलब किसी चीज़, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी भी काम के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से अनिच्छुक होना, है ना, वो क्या बक। तो जब हम इसको एक और तरीके से रिलेट कर पाएंगे, हमारे पढ़ाई से, जब पढ़ाई का मन नहीं है बिल्कुल, हम अनविलिंग है पढ़ाई करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वॉक पे निकल जाएंगे, है ना। लेकिन वो वॉक ये होता है, पर हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वॉक पे निकल जाएंगे, तो हम अनिच्छुक हैं इसलिए हम वॉक पे निकल रहे हैं। एंड देन है बामी। बामी का मतलब होता है गर्म, प्लीजेंटली वार्म, तो इसको हम एक वार्म तो हमने सुनाई है, गर्म से रिलेटेड, है ना, या गुनगुना इसको बोल सकते हैं, तो हम इसको वार्म से रिलेट कर सकते हैं, बामी, बामी, ठीक है। एंड देन है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप या कर्ज, है ना, कर्ज से या अभिशाप, तो ये होता है बेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेंटर। बेंटर मतलब मजाक में चिढ़ाना, किसी को मजाक में चिढ़ाते हैं, कन्वर्सेशन विच इज फनी एंड नॉट सीरियस, तो मजाक में किसी को चिढ़ाने के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं बेंटर। एंड देन है बार। बार का मतलब होता है कांटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, तो कांटा जो होता है उसको बोलते हैं बार। एंड देन है बारबेरिक। बारबेरिक मतलब बर्बर, ये होता है सेव, बर्बर तरीका होता है ना, किसी का बहुत गंदा सा व्यवहार होता है, तो इसको बोलते हैं बारबेरिक। एंड देन है बार्ड। बार्ड का मतलब होता है कवि, कवि, पोइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड है बेशर्म, सेमलेस। सेमलेस होता है बेयर फेस्ड होता है ना, बेयर फेस्ड। नेक्स्ट है बारोक। बारोक। बारोक होता है सजा हुआ, हाईली ऑर्नेट। हाईली ऑर्नेट होता है बैरोक। एंड देन है बैरेज। बैरेज, बैरेज बांध, स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, तो जो बांध बनाए जाते हैं, बैराज जिनको बोलते हैं, बैराज इस तरीके से बोलते हैं, तो ये होते हैं आपके बांध, ठीक है। एंड देन है बी लाइन। बी लाइन होता है सीधी रेखा, डायरेक्ट और क्विक रूट, एकदम सीधी बात करना, सीधी रेखा रास्ता होता है, डायरेक्ट और क्विक रूट होता है बी लाइन, लाइन के अंदर। बी गेट होता है आपका पैदा करना, बी गेट होता है टू फादर और प्रोड्यूस,
फादर और प्रोड्यूस, पैदा करना होता है बीगेट, है ना। बीगर ग्रज, बी ग्रज होता है आपका बेमन से देना, कोई किसी को कोई भी वस्तु देना, कुछ भी देना, टू गिव अनविलिंगली, हाँ बेमन से, आपका मन नहीं है फिर भी आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं ना। एंड देन बी गॉइल, बी गाइल होता है आपका जैसा भ्रमित करना, चीट और मिसलीड, चीट और मिसलीड होता है बी गाइल। एंड देन बी मोट, बी मोट होता है आपका बहुत बड़ा जीव, ह्यूज क्रेचर आपका बी मोट होता है। एंड देन बी हेस्ट के मतलब के निवेदन आदेश पर बी हेस्ट होता है एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ, किसी के ऑर्डर पे या निवेदन पे कुछ करना। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस आपका होता है दया, बेनी आपका ना एक रूट वर्ड है और बेनी का मतलब होता है गुड से, तो बेनिवोलेंस का मतलब दया होता है, बेनिवोलेंट का मतलब दयावान होता है ना। काइंडनेस, तो बेनी से कई शब्द बनते हैं, बेनिफिट होता है, बेनिवोलेंस होता है, बेनिफैक्टर होता है, बेनिफैक्ट्रेस होता है, बेनिवोलेंस होता ही है ना। बहुत शब्द हैं जो बेनी से बनते हैं, बेनी आपका रूट वर्ड है, ये मैं आपको रूट वर्ड सीरीज में करा दूंगा, ठीक है ना। तो बेनिवोलेंस दया, उसके बाद है बैटरी, बैटरी का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना, बैटरी करना। टू बी डिसलॉयल और डिसीव, है ना, बैटरी होता है। ब्लैक गार्ड होता है आपका आवारा अनैतिक व्यक्ति, ब्लैक गार्ड कौन है, आवारा या अनैतिक व्यक्ति, मैन हु हैज नो मोरल प्रिंसिपल, जिसको कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है, ब्लैक गार्ड, है ना। ब्लिटेंट, ब्लिटेंट होता है आपका ब्लेटेंट, बेशर्मी के साथ खुलेआम, अगर ओपन एंड असेंबल, एक तो मतलब बेशर्मी से हो रहा है वो भी खुलेआम है तो ब्लेटेंट होता है। एंड देन ब्लिस्टर, ब्लिस्टर होता है आपका फफोला, स्वेलिंग ऑन स्किन, जो स्किन के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है ना, जलने के बाद ऐसा करने का वो ब्लिस्टर होता है आपका फफोला। ब्लिजार्ड होता है बर्फीला तूफान, ब्लिजार्ड होता है बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। एंड देन ब्लंडर, ब्लंडर होता है बहुत बड़ी गलती, है ना, जब हम बोलते हैं बिग मिस्टेक, अपने ऐसा ब्लंडर बना दिया मैंने तो, है ना। ब्लंडर इसको हम आम भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ ब्लंडर कर देना, कुछ गलती कर देना, तो ये होता है ब्लंडर। ब्लश होता है शर्म से लाल होना, ब्लश होना, तो बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस, ब्लश कर रही है लड़की या लड़का, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है बॉइस्टरस, बॉइस्टरस होता है शोरगुल मचाने वाला, जोश से भरा, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, बॉइस्टरस होता है शोरगुल मचाने वाला, जोश से भरा, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। बम्बास्ट, बड़ी चढ़ी बात होती है बम्बास्ट, पंपस लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग, बम्बास्ट होता है बड़ी चढ़ी बात। एंड देन बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंप्रूव और इंक्रीज, बूस्ट योर नॉलेज, बूस्ट योर कम्युनिकेशंस, बूस्ट योर स्किल्स, बूस्ट योर रीडिंग, बूस्ट योर राइटिंग, एनीथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना इंप्रूव करने बोलते हैं बूस्ट करना। बूज, बूज होता है शराब पीना, टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब पीना बूज। ब्रिक बेट होता है आपका बकझक, ब्रिक बेट बकझक, ब्रिक बेट हो गया बकझक। एंड इंसल्ट स्पोकन अटैक, इंसल्ट हो गया या स्पोकन अटैक हो गया, है ना, बोल के जो इंसल्ट सी कर दी जाती है या अटैक कर दिया, उसको अटैक के सेंस में यूज कर दिया। ब्रुटल होता है बर्बर, है ना, बहुत बर्बर तरीके से, ब्रुटल बहुत बुरी तरीके से, ब्रुटल आपने सुना होगा ब्रुटल डेड और मर्डर, ब्रुटल मर्डर सुना होगा, तो बुरी तरीके से बर्बरता से जो हत्या की जा सकती है वो ब्रुटल होता है। एंड देन है बकल, बकल का मतलब होता है दबाव में टूट जाना, क्रम्बल अंडर प्रेशर, दबाव में टूट जाना होता है बकल। बली, बुली, बुली होता है परेशान करना, डराना, है ना। बुली, बुलिंग जो करते हैं बहुत सारे लोग बुलिंग करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, हॉस्टल्स में होती है ये सारी चीज़ें, तो उसको होता है बुली, बुलिंग करना। तो हार्ट फाइट एंड संबंध, तो उस तरीके की चीज़ें होती है। बंक, बंक होता है बिना अनुमति के चले जाना, तो ये सब लोगों ने बंक किया है ना, पता होगा बंक, क्लासेस ट्यूशन बंक करे होंगे तो पता होगा बंक। एंड देन बचर, बचर का मतलब होता है हत्या करना, तो किल मर्डर संबंध, किसी की हत्या करना होता है बचर। और हत्या के सेंस की जो रूट वर्ड्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ साइड से, है ना, साइड वर्ड, रूट वर्ड मैंने कराया आपको, साइड का मतलब होता है हत्या से साइड, पैट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, मेरिटीसाइड, है ना, पेरीसाइड, सारे मैंने साइड वाले शब्द करा रखे हैं, एसेसिनेशन तक करा रखा है, तो वो आप अच्छे से वहाँ पे रूट वर्ड की सीरीज में देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये बचर हो गया। इसके बाद कैबल, कैबल का मतलब होता है षड्यंत्र वाला समूह, षड्यंत्र वाला समूह, ये आपका कैबल हो गया। ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, जो सीक्रेटली प्लान करते हैं उस तरीके का कैबल होता है ना। उसके बाद है कैसे, कैसे या कैश बोल देते हैं इसको नॉर्मल, छिपाने का स्थान, जैसे हमारी कैश मेमोरी बन जाती है और फोन के अंदर कैश मेमोरी छोटी छोटी, तो वो क्या है, वो छिपाने का स्थान है, तो वो मेमोरी, हाइडिंग प्लेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कैश मेमोरी में से होती हैं नॉर्मली, वो हमको जो दिखाई नहीं देती हैं, तो वो छिपाने का स्थान कैश हो गया। उसके बाद है कोकोफोनी, कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या, शोरगुल है, मिक्सचर ऑफ साउंड, बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं हो रहा है, ट्रैफिक में सी जगह, तो उसको क्या बोलेंगे, कैकोफोनी, है ना। अब फोन में, फोन से हम रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा नॉइस, फोन में नॉइज ही होता है, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते करते हैं, है ना। कैको से मतलब कुछ रिलेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कोक जो होती है वो मिक्सर होती है ना, कोक क्या है कि दो चार चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर फोन से हमने शोर या नॉइस रिलेट कर लिया, कैको से हमने कोक रिलेट कर लिया, मिक्सर हो गया, तो हैज़ मिक्सचर ऑफ साउंड, कैकोफोनी हम रिलेट कर लेंगे। एंड देन कैडेवर, कैडेवर होता है सब, और डेड ह्यूमन बॉडी, कैडेवर होता है डेड ह्यूमन बॉडी। कैडेंस होता है स्वर का उतार चढ़ाव, कैडेंस क्या होता है, स्वर का उतार चढ़ाव। रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, स्वर का उतार चढ़ाव होता है, कैडेंस होता है। एंड देन कैहूट्स, कैहूट्स का मतलब होता है षड्यंत्र, एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पज, तो षड्यंत्र रचने की जो एक्टिंग होती है, जो काम होता है उसको बोलते हैं कैहूट्स। तो ये थी हमारी आज की वोकेबलरीज 124 मैंने आपको इसमें करा दी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 वीडियोज़ में मैं आपको ये पूरी वोकेबलरीज करा दूंगा। उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मैंने अभी आपके 124 वोकेबलरीज करा दी हैं, आप बस इसको एक बार, अगर आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ लें, नहीं है तो मैं इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल learn_ONN यहाँ पे इसकी जो है PDF शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लें और एक बार वीडियो को सुन लें अच्छे से, आपको ये अच्छे से सब याद हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहद पसंद आया होगा। बाकी कोई सजेशन, बाकी कोई भी बात आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।